जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीज़न 3 एपिसोड 3 एंड 4 के बारे में। एपिसोड 3 का नाम है टेपवर्म और ये कहानी है एक लड़की की जो कि बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती थी। उस लड़की का नाम होता है विवियन और वो एक ऑडिशन के लिए आई होती है जहाँ पर वो कई सारी लड़कियों को देखती है जो कि ऑडिशन के लिए आई थी और वो सोचती है कि वो सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर हैं तो उसका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। जब वहाँ पर बैठती है तो एक कंटेस्टेंट उससे बात करने लगती है और उसका नाम हैदर होता है और वो भी एक मॉडल बनना चाहती थी। वहाँ पे हैदर की फ़ोटो भी खींचती है और उसे उसकी फ़ोटो देती है और जब हैदर को अंदर बुलाया जाता है तो वो अंदर जाती है जहाँ पर वो कई सारे जूरी मेंबर्स को देखती है जो कि उसे जज करने वाले थे। उनमें से शीला नाम की एक फ़ैशन एक्सपर्ट होती है जो कि उन मॉडल्स को हायर कर रही थी प्रोजेक्ट्स के लिए। वो विवियन से कहती है कि वो चल के दिखाए तो विवियन अपना रैंप वॉक उन्हें करके दिखाती है। ये देखकर शीला उससे कहती है कि उसकी रैंप वॉक तो बिल्कुल अच्छी है लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। विवियन उससे पूछती है कि आखिर उसके अंदर क्या कमी है तो वो उसे बताती है कि वो थोड़ी मोटी है और उन्हें जो मॉडल चाहिए वो एकदम पतली मॉडल चाहिए लेकिन उसका जो फिगर है वो ज़ीरो फिगर है ही नहीं। ये सुन के विवियन को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उन लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और वो बाहर जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर हैदर आती है और उसे बताती है कि वो भी रिजेक्ट हो गई है और वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विवियन उससे कहती है कि उसे अब और पतला होना है ताकि वो सुपर मॉडल बन सके और फेमस हो सके। ये सुन के हैदर उसे बताती है कि एक्चुअली एक ऐसी दवाई है जिससे वो पतली हो सकती है और उसने भी वो दवाई ली है जिसकी वजह से वो पतली हो पाई है। वो उसे डॉक्टर थैड का कार्ड देती है और उससे कहती है कि वो इस डॉक्टर से मिलने के लिए जाए क्योंकि यही उसकी मदद कर सकता है। ये सुन के विवियन खुश हो जाती है और उस कार्ड को लेकर डॉक्टर के पास जाती है लेकिन वो देखती है कि वो डॉक्टर बहुत ही सुनसान जगह पर रहता है, यानी कि उसका जो क्लिनिक था वो इल्लीगल क्लिनिक था। विवियन डॉक्टर थैड से जब मिलती है तो थैड उसे बैठाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कोई बीमारी है या नहीं तो वो उसे बताती है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है। विवियन उससे कहती है कि उसे पतला होना है तो वो उसे मॉडिफाई नाम की कुछ टैबलेट्स देता है और उसे कहता है कि उसे रोज़ ये टैबलेट्स खानी है जिससे कि उसकी बॉडी का फैट परसेंटेज अपने आप कम होने लगेगा। रात को विवियन उसे लेकर घर आती है और इंजेक्शन लगाती है। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम विवियन को देखते हैं जो कि उल्टी कर रही थी और अब वो पहले से और ज़्यादा पतली हो गई थी। जब वो ऑडिशन के लिए जाती है तो शीला उसे देखकर हैरान हो जाती है और जब उसे रैंप वॉक करवाती है तो वो उससे कहती है कि वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो गई है, इसीलिए वो उसे सेलेक्ट कर लेती है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। शीला उससे कहती है कि उसे पता है कि वो इतने कम में पतली कैसे हो गई, उसने ज़रूर मॉडिफाई लिया होगा जिसकी वजह से ये हो पाया है। उसके बाद वो विवियन को अपनी मॉडल रख लेती है और वो बहुत सारी शूटिंग करने लगती हैं लेकिन उसी शूटिंग के दौरान विवियन का सर घूमने लगता है और वो नीचे गिर जाती है जिससे उसकी नाक पर चोट आ जाती है। जब डॉक्टर के पास जाती है और उसे वो दिखाती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जो ड्रग्स ले रही है दरअसल उसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और साइड इफ़ेक्ट की वजह से ही शायद वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उससे ये भी कहता है कि उसे मॉडिफाई लेना अब बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा करने से उसका हार्ट एक्सप्लोड ना हो जाए, क्योंकि उसे डर है कि उसके ऐसा करने से उसका दिल फट ना जाए क्योंकि उस ड्रग्स के ज़्यादा सेवन से दिल भी फट सकता था। विवियन उससे कहती है कि उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो वो उसे लेना बंद नहीं कर सकती क्योंकि उसके बिना वो फिर से मोटी हो जाएगी। डॉक्टर उससे कहता है कि आखिर वो कैसी बातें कर रही है, उसकी जान ज़्यादा ज़रूरी है या वो प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो ज़िंदा रही तो वो और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकती है लेकिन अगर वो मर गई तो उसे कोई भी नहीं याद रखेगा। ये सुन के वो समझ जाती है कि डॉक्टर सही कह रहा है लेकिन वो उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई और तरीका है जिससे वो पतली रहे। डॉक्टर उससे कहता है कि उसके पास एक तरीका है लेकिन वो थोड़ा खतरनाक है और जब वो उसके बारे में उससे पूछती है तो डॉक्टर उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स लेकर आता है जिसको जब वो खोलता है तो उसके अंदर एक छोटा सा क्रीचर होता है और डॉक्टर उससे कहता है कि अगर वो इस इंसेक्ट को अपने पेट में रख लेगी तो जितना भी खाना खाएगी वो एक क्रीचर खा जाएगा जिससे कि उसके शरीर को खाना लगेगा ही नहीं और वो अपने आप पतली होती चली जाएगी। ये सुन के विवियन वो करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उस कीड़े को अपने मुँह में डाल लेती है और पानी के साथ वो उसे गटक जाती है। जब शाम को वो अपने घर पे पहुंचती है तो उसे बहुत तेज़ भूख लगने लगती है और वो फ्रिज में पड़ा सारा सामान तुरंत ही खाने लगती है। अब वो नोटिस करती है कि उसकी भूख बढ़ गई है और वो बहुत ज़्यादा खा रही है लेकिन फिर भी वो पतली नहीं हो रही थी। वो 10 लोगों का खाना अकेले ही खा जाया करती थी और इससे उसके शरीर पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस शरीर को खाना तो मिल रहा था लेकिन वो क्रीचर उस खाने को खा रहा था। अब इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे पतला होता जाता है। उसको गुस्सा भी आने लगता है क्योंकि उसके शरीर को आहार ही नहीं मिल पा रहा था। इसी गुस्से के कारण उससे मिलने के लिए शीला आती है जो कि उससे पूछती है कि आखिर उसे हो क्या गया है। तो वो उसे बताती है कि लोग उसके खाने के बारे में मजाक उड़ाते हैं, अगर उसकी डाइट ज़्यादा है तो उसमें उसकी क्या गलती है। शीला उससे कहती है कि वो लोगों को समझा देगी और जितना खाना खाना चाहती है वो उसे जी भर के खाए।
अगले दिन हैदर जब विवियन के रूम में आती है तो वो देखती है कि विवियन कबर्ड के अंदर छुपी हुई है और वो आइसक्रीम खा रही थी। हैदर उससे कहती है कि आखिर उसने अपना क्या हाल बना लिया है। वो ना साफ सफाई रखती है और ना ही कुछ करती है, बस वो दिन भर खाना खाती रहती है। लेकिन विवियन उससे बहुत ही क्रीपी वे में कहती है कि इससे उसका क्या लेना देना। वो जानती है कि वो जेलस है कि उसे वो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और वो निठल्ली बैठी हुई है। ये सुन के हैदर को बहुत ही बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि अब वो उससे दोस्ती तोड़ रही है। कुछ दिनों बाद विवियन एकदम से पतली हो जाती है और वो इतनी पतली हो गई थी कि उसे कपड़े तक नहीं आ रहे थे और उसकी हड्डियां भी नजर आने लगी थी। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है और उल्टी करने की कोशिश करती है ताकि वो इस क्रीचर को बाहर निकाल सके। लेकिन विवियन ऐसा नहीं कर पाती और वो तुरंत डॉक्टर के पास भाग कर जाती है और उससे कहती है कि वो इस क्रीचर को बाहर निकाल दे क्योंकि अब बहुत हो गया। उसके शरीर को खाना नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो रही है। लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि इसको बाहर निकालने का कोई रास्ता है ही नहीं। विवियन उससे पूछती है कि कोई तो तरीका होगा, तो वो उससे कहता है कि उसे अपने पीछे से ही उसे बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन वो क्रीचर काफ़ी बड़ा हो गया होगा जिसकी वजह से वो बहुत ही मुश्किल से बाहर आएगा। और डॉक्टर उसे एक लिक्विड देता है पीने के लिए। उसके बाद वो अपने घर में जाती है और बाथ टब में बैठ जाती है और उसके बाद वो लिक्विड को पी लेती है ताकि वो उस वर्म को बाहर निकाल सके। उस लिक्विड के असर से वो वर्म तुरंत बाहर निकल जाता है, लेकिन वो बहुत ही सफ़ेद और ख़तरनाक दिख रहा था, किसी सांप की तरह। वो तुरंत उस पर अटैक कर देता है और उसे काट खाता है, जिससे कि विवियन की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह जब हैदर वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि विवियन की लाश बाथ टब में पड़ी हुई है और वहाँ पर उस क्रीचर को भी देखती है जो कि उस पर अटैक कर देता है और उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। और उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं कि अब हैदर वो सुपर मॉडल बन गई थी क्योंकि वो क्रीचर की वजह से वो अब पतली हो गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, एपिसोड 4 का नाम है ऑर्गन और ये कहानी है टोबी नाम के एक बंदे की जो कि वन नाइट स्टैंड में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता था और वो हमेशा नई लड़कियों को अपने घर में लाता था और उनके साथ वन नाइट स्टैंड बनाता था। उसी सरकारी उससे कहती थी कि ये बहुत ही गलत काम है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता था क्योंकि उसका मानना था कि लाइफ एंजॉय करने के लिए ही होती है। वो जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ साशा नाम की लड़की उसकी अच्छी दोस्त होती है, लेकिन वो उससे सिर्फ दोस्ती ही बनाए रखना चाहता है क्योंकि वो उसके टाइप की नहीं थी। साशा उससे कहती है कि आज बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसे उसकी कोई बात पता चली है जो कि उसे पसंद नहीं आई है। उसके बाद वो अपनी बॉस से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे उसकी बॉस उससे कहती है कि उसका काम में ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, उसी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है और वो मज़े करता है। तो भी उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और वो फ़ोन चलाने लगता है जहाँ वो टिंडर पे नई लड़की को देखता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आती है और वो उससे ब्लाइंड डेट फिक्स कर लेता है और वो बेकरार होता है उससे मिलने के लिए। जब उसकी बॉस ये देखती है कि उसकी बातों पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो उससे कहती है कि अब बहुत कम टाइम बचा है उसका कंपनी में, क्योंकि अगर वो ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी वो उसको निकाल देगी। उसके बाद टोबी साशा के पास जाता है और उसे उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है और उससे कहता है कि ये लड़की उसे पसंद आई है और बहुत जल्द वो उससे मिलने वाला है। उसके बाद वो बार में जाता है जहाँ पे वो नतैसा नाम की लड़की से मिलता है और जब वो आपस में बात करने लगते हैं तो नतैसा उसे बताती है कि उसे योगा बहुत ज़्यादा पसंद है। टोबी उससे कहता है कि उसे स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और जब उसे खाली टाइम मिलता है तो वो हमेशा स्विमिंग करता है। उसके बाद वो नतैसा को लेकर अपने कमरे पे जाता है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और उसकी पीठ पे वो एक टैटू देखता है जो कि उसे काफ़ी अजीब लगता है। तभी नतैसा उसके पैर पे एक सिरिंज लगाती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि नतैसा वहाँ पर नहीं है और तभी उसे पेट पे दर्द होने लगता है और जब वो अपने पेट की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक पट्टी लगी हुई थी और जब वो पट्टी को हटाता है तो वो देखता है कि किसी ने उसका ऑर्गन निकाल लिया है। ये देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि कोई उसकी एक किडनी चुरा कर भाग गया है। ये सुनकर टोबी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया होगा। डॉक्टर भी कंफ्यूज था कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा, इसीलिए वो उससे कहता है कि इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसने डिटेक्टिव को बुला दिया है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाती है और उससे सवाल जवाब करने लगती है और जब वो डिटेक्टिव को सारी बात बताता है तो डिटेक्टिव उससे कहती है कि वो उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो साशा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है तो साशा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद टोबी वो टैटू का डिज़ाइन बनाता है और उससे कहता है कि उसके पीठ पर सेम ऐसा ही टैटू था और वो उसको इंटरनेट पे सर्च करने लगता है जहाँ पर उसे पता चलता है। साशा उससे कहती है कि उन्हें पता लगाना पड़ेगा आखिर वो लड़की कौन थी और वो दोनों उसका पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद डॉक्टर टोबी को कॉल करता है और उसे बताता है कि दरअसल जो लोग उसकी किडनी निकाल के ले गए हैं उन्होंने कोई चीज़ उसके अंदर भी डाल दी है जो कि ग्रो हो रही है एक ट्यूमर की तरह, इसीलिए उन्हें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो क्या चीज़ है और वो ग्रो क्यों कर रही है। टोबी उससे कहता है कि ये एक वुमेन का काम तो नहीं हो सकता। डॉक्टर उससे कहता है कि हो सकता है कि वो अपने सपोर्टिंग स्टाफ को साथ लेकर आई हो और जब वो बेहोश हुआ हो तभी उन्होंने अपना सारा काम करा हो।
उसके बाद वो वापस ऑफिस में जाता है, जहाँ पर वो अपनी बॉस से कहता है कि उसको और टाइम चाहिए कंपनी को रिकवर करवाने के लिए, क्योंकि उसके पास जो भी पैसे थे वो उसके मेडिकल में लग गए हैं और अब उसे पैसों की बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन उसकी बॉस उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, इसीलिए वो उसे कहती है कि वो उसे काम से निकाल रही है। टोबी को ये बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी बॉस ने उसे काम से निकाल दिया और उसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक एक्सपर्ट था डार्क वेब में, और वो उससे कहता है कि वो पता लगाए कि आखिर वो ऑर्गन्स को कहाँ पर ले जाते हैं। वो उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे बताता है कि ऐसी कई सारी पार्टीज़ होती हैं जहाँ पर ये लोग जाते हैं और वहाँ पर ऑर्गन्स का ऑक्शन किया जाता है। उसे उस ग्रुप का फोटो भी दिखाता है जिसका नाम होता है माग्ना मैटर, जो कि एक सीक्रेट ग्रुप होता है और वो सभी ऑर्गन्स चुरा के पता नहीं क्या करते हैं। टोबी उससे कहता है कि वो उस ग्रुप की पार्टी में जाना चाहता है, तो वो उससे कहता है कि वो उसका एक फेक अकाउंट बना देगा। वो उसे एक फेक पास दे देता है और टोबी अपना हुलिया बदल के वहाँ पर पहुँचता है और वहीं पर हम देख पाते हैं कि कई सारे अमीर लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो कि ऑर्गन्स पे बोली लगा रहे थे और उसे खरीद रहे थे। वहीं पर टोबी को टैटू वाली लड़की मिल जाती है और वो उस पर गन तान देता है और उसे कहता है कि वो बाहर चले उससे बात करने के लिए। वो लड़की को लेकर बाहर आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो किसके साथ काम करती है और उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो लड़की उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं, बस उन्होंने उसका नाम दिया और वो वहाँ पर पहुँच गई उसका ऑर्गन निकालने के लिए। उसके पास पूरी टीम है जो कि ये काम करती है और उन्होंने कई सारे लोगों के ऑर्गन ऐसे ही चुराए हैं। तभी वो उसकी गन पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वो उसे ना मारे क्योंकि वो बहुत ही मासूम लड़की है, लेकिन उसकी गोली चल जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर टोबी वहाँ से भाग निकलता है और वो अगली सुबह साशा के पास पहुँचता है, जहाँ वो साशा को बताता है कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और उसे नहीं पता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो साशा को ऑफर देता है कि क्यों ना वो उससे शादी कर ले ताकि वो दोनों ब्राज़ील शिफ्ट हो सके और हमेशा के लिए खुश रह सकें, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी लड़की उसे कहीं पर नहीं मिलेगी। लेकिन साशा उसे इनकार कर देती है और उससे कहती है कि वो पुलिस को संभाल लेगी, लेकिन वो उसके साथ ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसके बाद वो पुलिस के पास जाता है और उन्हें उस पार्टी वाली जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि रात को यहाँ पर पार्टी हो रही थी और आज सुबह इन लोगों ने इसे लाइब्रेरी बना दिया। पुलिस वालों को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उससे कहते हैं कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। उसके बाद वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं और टोबी समझ जाता है कि ये लोग भी उन लोगों से मिले हुए हैं। वो टोबी को लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसकी बॉस उसके सामने नज़र आती है और वो देखता है कि उसकी बॉस के साथ साशा भी मौजूद है, यानी कि वो सभी उस कल्ट के मेंबर हैं और वो सभी इस काम को करते हैं। उसकी बॉस उसे बताती है कि उनकी कंपनी में ऑर्गन्स के रिप्लेसमेंट में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाए हैं और उसका टेस्ट करने के लिए उन्होंने उसके अंदर वो ऑर्गन डाला है जो कि बिल्कुल फाइन काम कर रहा है, यानी कि फ्यूचर में ऑर्गन की अगर ज़रूरत हो तो आर्टिफिशियल ऑर्गन लगाया जा सकता है। तो भी उससे पूछता है कि उसका असली ऑर्गन कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि उसका जो असली ऑर्गन है उन्होंने बेच दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने उसका ऑर्गन कहाँ पर बेचा था। दरअसल उसने ऑर्गन को ऑक्शन में डाला था, जहाँ पर किसी भी अमीर आदमी को अगर वो ऑर्गन खाना होता था तो वो उसे खरीदता था और उसे पकवा के खाता था, यानी कि वो ग्रुप मेंबर कैनिबल्स थे और वो ऑर्गन्स निकाल के खाते थे। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सीज़न 3 की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।